मजा लीजिए आपकी अपनी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक गेम का, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। बोल, क्या मुंह दिखाऊं मैं? सोसाइटी में वापस जाके इन सबको क्या मुंह दिखाऊं? क्या? नहीं बाबूजी, आज मुझे मत रोकिए। सासू माँ के स्वागत के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। घर में साफ सफाई की, सोसाइटी में मिठाई बांटी, ये 1,01,000 का हार मनवाया। सुबह 5 बजे उठ के स्टेशन गए, फिर सोसाइटी में आए, फालतू में फटाके फोड़े, शाम को फिर से तैयार हुए, फिर दौड़े, फिर भागे। अरे 2 दिन से मेरे सर पे माँ के हथौड़े पड़ रहे हैं और ये बक्सा सुबह से मेरे शरीर का अंग बन चुका है। इतना कुछ सहन करने के बाद क्या मिला? माँ नहीं मिली, चली गई, बिना मिले चली गई। नहीं दया, नहीं चलेगा। सासू माँ को वापस बुलाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ मेरा अपमान नहीं है, ये बापूजी का भी अपमान है। चलो एक बार के लिए मैं मेरा अपमान भूल सकता हूँ, लेकिन बापूजी का अपमान मैं हरगिज भूल नहीं सकता। अरे इस उम्र में बेचारे सुबह से वेवान का स्वागत करने के लिए मारे मारे घूम रहे हैं। अरे ये टप्पू बेचारा अपने दोस्तों के साथ सुबह से नानी माँ के स्वागत में लगा हुआ है। अरे इसने तो बेचारे ने अपनी नानी माँ को ठीक से देखा तक नहीं, तो इसका भी ख्याल नहीं आया, चली गई, चली गई। हाँ बहू, वेवान को ऐसे बिना मिले बिना बताए नहीं जाना चाहिए था। तो हाँ दया भाभी, जेठा भाई का गुस्सा जायज है। माँ को हम सबको सोसाइटी में मिलने आना चाहिए था। 10 मिनट तो 10 मिनट। नहीं बाबा, ये भी हो सकता है कि उनको सचमुच कोई बहुत जरूरी काम हो, इसलिए अचानक चली गई वो। हाँ। तेरा तो चिट्ठी दे के जाती। चिट्ठी? उनका मौन व्रत है ना आज, तो जैसे वो सम्मान समारोह में अपने भाषण की जो चिट्ठी बना के आई थी, वैसे हमारे लिए भी एक चिट्ठी छोड़ के जाती। वो क्यों अचानक जा रही है बिना मिले, हैं? उसका कारण लिख के जाते कि सॉरी, मुझे फला 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 कारण की वजह से आप लोगों को मिले बगैर जाना पड़ रहा है, तो मैं जा रही हूँ, बाय, ओके बाय। ऐसे चोरों की तरह जाने की क्या जरूरत थी? मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा है, मैंने ऐसा क्यों किया? क्यों किया, क्या मजबूरी है, वो मुझे कुछ नहीं जानना है। माँ को बस अभी सोसाइटी में वापस आना पड़ेगा बस। अगर नहीं आई तो एक बात कान खोल के सुन ले दया, आज के बाद या तो तू अपनी माँ से रिश्ता रखेगी या मुझसे। दोनों में से किसी एक को चुनना होगा दया, सिर्फ किसी एक को। पापा, ये आप क्या कह रहे हैं? प्लीज ऐसी सजा मत दीजिए। ये सजा नहीं है दया, ये मेरे अपमान का इलाज है। आज के बाद ना तू माँ को फोन करेगी, ना ही उसका फोन आया तो उसको जवाब देगी। आज तक मैंने ऐसी कई बातें हैं जो मुझे दिल में चुभी है, लेकिन मैंने बड़ा दिल रख के, दिल पे पत्थर रख के सब कुछ सहन कर लिया, लेकिन अभी नहीं, अभी नहीं दया। अभी मैं जवाई का हक मांगूंगा। मुझे मेरी सास चाहिए, मुझे आज मेरी सास चाहिए बस। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? कहाँ से लाऊं मेरी माँ को? वो मैं कुछ नहीं जानता दया, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि अगर आज सासू माँ नहीं आई तो मेरा और सासू माँ का रिश्ता खत्म 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 खत्म। अहमदाबाद से मेरा रिश्ता खत्म 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 खत्म। और अगर तूने सासू माँ के साथ रिश्ता रखा तो मेरा और तेरा रिश्ता भी खत्म 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 खत्म।
बापूजी। बहू, वेवाण ने किया ही ऐसा है कि मैं जेठिया से क्या कहूँ। ये तूने मुझे कहाँ फंसा दिया? मैं पति के बगैर भी नहीं रह सकती और तुम्हारे साथ फोन पे बात किए बगैर भी नहीं रह सकती। एक तरफ ममता की छाव है तो दूसरी तरफ सुहाग का साथ है। मैं ममता की छाव के बगैर भी नहीं रह सकती और सुहाग के साथ के बगैर भी नहीं रह सकती। मैं क्या करूं? करूं क्या मैं? मझधार में फंसी है नैया, इसे कैसे पार लगाऊं? एक बाजू पति है, एक बाजू माँ है। माँ तू तो चली गई, मैं तेरे बगैर भी नहीं रह सकती और टप्पू के पापा के बगैर भी नहीं रह सकती। हे माँ जीव दया, तुम्हें तुम्हारी बेटी दया पर बिल्कुल नहीं आई दया। बहू, तू एक काम कर, सुंदर को फोन लगा और उसे कह कि वेवाण को समझा के सोसाइटी में ले आए, सब कुछ सुलझ जाएगा। ये ठीक है बापूजी। टप्पू के पापा जरा फोन देंगे। लगा दिया है फोन। हाँ बोलिए जीजा जी। जीजा जी नहीं, मैं बोल रही हूँ वीरा। क्या हुआ बहन, तुम रो रही हो? तुम्हारी बहन बीच समंदर में फंस गई है। क्या? लेकिन अभी तो तुम लोग हॉल में थे, समंदर में कब चले गए? अरे मेरे भोले वीरा, तुम जरा बात को समझो। माँ टप्पू के पापा को मिले बगैर चली गई और हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में भी नहीं आई है, इसलिए टप्पू के पापा बहुत गुस्सा हो गए हैं। अरे लेकिन माँ को अर्जेंट काम होगा तो वो चली गई होगी, और मैं तो यहाँ अहमदाबाद में मेरे दोस्त की माँ की तबीयत देखने के लिए आया हूँ। वो मैं नहीं जानती वीरा, मेरे संसार में आग लगी है, उसे बुझाने के लिए माँ को आना ही होगा। लेकिन वीरा, तुम्हारे जीजा जी ने कहा कि तुम्हारी माँ अभी के अभी वापस नहीं आई तो हमारा पति पत्नी का रिश्ता खत्म। क्या? हाँ वीरा, इस रिश्ते के तराजू के एक पलड़े में माँ की ममता है और दूसरी तरफ पति का प्रेम है। अब किसी एक तरफ में तराजू को कैसे झुका सकती हूँ वीरा? बोलो बोलो वीरा। बहना, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। वैसे टप्पू के पापा का गुस्सा भी सही है, माँ मिले बगैर चली जाएगी तो कैसे चलेगा? माँ को किसी भी तरह वापस लाना ही पड़ेगा वीरा। लेकिन माँ तो समाज सेविका है, वो कहीं रुकती थोड़ी ना है। वो तो विमान में बैठ भी गई होगी। तो वीरा, विमान को वापस घुमाओ। वीरा, मैं अभी मायके में नहीं ससुराल में हूँ और मुझे मेरे ससुराल की भी इज्जत प्यारी है। वीरा, हमारे गड़ा खानदान पर बहुत बड़ा धब्बा लगे उसके पहले माँ को लेकर आ जाओ। माँ नहीं आई ना तो सीता मैया को जैसे अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी ना, ठीक वैसे मुझे भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। वीरा, कुछ भी हो जाए माँ को लेकर आओ। मैं कोशिश करके देखता हूँ। ठीक है, कोशिश करो। कोशिश नहीं। नहीं, कोशिश नहीं वीरा, तुम्हें माँ को लेकर आना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वीरा, ये तेरी बहन की पुकार है। ठीक है, तू मेरी बात ध्यान से सुन। देख सुंदर, साफ साफ कह देता हूँ, आज अगर सासू माँ के कदम हमारी सोसाइटी में नहीं पड़े तो हमारा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म। अरे जीजा जी, ऐसी जिद मत करो। और माँ तो नदी जैसी है, वो एक जगह नहीं रुक सकती। और माँ को मैं लेके भी आया तो भी क्या फायदा? और आज तो माँ का मौन व्रत है। आप मेरी बात मानिए, मैं किसी और दिन माँ को लेके आ जाऊंगा। हाँ? नहीं भाई नहीं, किसी और दिन नहीं, मुझे सासू माँ को आज के दिन ही मिलना है, आज के दिन ही। लेकिन कुछ नहीं भाई, मुझे सासू माँ से बात ही नहीं करनी है, भले वो बात ना करे, मुझे सिर्फ उनका दर्शन करने हैं अभी। जीजा जी, आप बात को समझो। कोई माँ का फोटो खींचे उससे भी माँ को बहुत नफरत है, इसलिए वो लोगों के बीच नहीं आती है। मैं बायंदरी देता हूँ भाई, उनकी कोई फोटो नहीं खींचेगा। बस आज के दिन
उनके पावन कदम सोसाइटी में पड़ने चाहिए बस। ठीक है, मैं भेजता हूँ माँ को आपकी सोसाइटी में। आप जरा बेना को फोन देना तो। बेना को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, उसको मैं सब कह दूंगा। तू सासू माँ को सोसाइटी में भेज रहा है कि नहीं? ठीक है, भेजता हूँ माँ को। पक्का? हाँ पक्का। ठीक है। हेलो, जरा माँ को फोन देना तो। क्या हुआ? क्या कहा सुंदर वीरा ने? क्या हुआ? क्या कहा? सुंदर ने कहा कि वो सासू माँ को सोसाइटी में भेज रहा है। अरे वाह, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ चलो चलो जल्दी सोसाइटी में चलते, चलो चलो। हाँ, आप सब लोग गाड़ी में बैठो, मैं जरा वीडियो को फोन करके आता हूँ जरा। हाँ चलो, बहुत बढ़िया हो गया भाई, सारा टेंशन दूर हो गया वरना। अरे जेठल का फोन आ गया। अरे अरे भाई बचाओ 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 भाई बचाओ बचाओ। रुको रुको, अरे फोन आया अभी, रुको रुको। भाई काम से ना भाई, उनको भी कुछ बोल रहे हो। हेलो, हाँ जेठल कहाँ तक पहुँचे? भिड़े अभी हम लोग हॉल से निकल रहे हैं। हाँ, वो लोग वहाँ से निकल गए। सासू माँ हमारे साथ नहीं आ रही है। माँ नहीं आ रही है। कहते माँ नहीं आ रही मतलब? वो जरा अलग से आ रही है। वो मैं सब तुझे वहाँ के समझाता हूँ, तू अभी जरा स्वागत की तैयारी करना भाई। अच्छा, हाँ ओके नहीं, आ रही माँ आ रही है। अरे भाई डरा दिया। हाँ टेंशन दे दिया भाई तुमने। आज मैं भी अपनी सास का जबरदस्त स्वागत करूंगा। उन्हें पता तो चले कि क्या जमाई मिला है। आज सासू माँ का मौन व्रत है, लेकिन मैं उनका यह मौन व्रत तोड़वा के रहूंगा और उनके तेजस्वी मुख के दर्शन भी सबको करवा के रहूंगा। आइए सासू माँ, पधारिए। एक बात तो माननी पड़ेगी यार, दिया भाभी जी की माता जी के स्वागत के लिए और तूने सोसाइटी एकदम शानदार सजाई है। हाँ भाई, हाँ भाई, भिड़ा ने इस बार कोई कंजूसी नहीं किया। करेक्ट है। हाँ बिल्कुल, पोपटलाल फुल तैयारी की है, बैंड वालों को वापस बुला लिया है। और वैसे भी आज अभी इस वक्त मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी नहीं हूँ, जेठालाल का पड़ोसी पहले हूँ। वाह वाह भिड़े, वाह वाह। और वैसे भी दया भाभी की माताजी का हमें बेसब्री से इंतजार है भाई। अब तक क्यों नहीं आई माँ? कहीं विचार बदल तो नहीं गया? अगर विचार बदल गया तो नहीं, माँ आएगी, जरूर आएगी। माँ ने वचन दिया है तो वो जरूर निभाएगी। हाँ, हमारे घर में रघुकुल जैसा है, प्राण जाए पर वचन न जाए। माँ जरूर आएगी। चलिए आप जल्दी से हाथ में हार लेकर खड़े रहिए। अरे भाई, हार तैयारी है, मैं भी तैयारी हूँ। माँ आए तो सही। वैसे जेठा जी, आई मस्ट से आप एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहे हो। वर्ल्ड रिकॉर्ड? हाँ दुनिया के आप वो पहले दामाद होंगे जो अपनी सासू माँ का स्वागत इतने महंगे हार के साथ कर रहे हैं। थैंक यू बबीता जी। लेकिन वो कहते हैं ना कि रिकॉर्ड बनते हैं टूटने के लिए, तो मुझे पूरा यकीन है कि जब आपकी मम्मी आएंगी तो अय्यर भाई 11 लाख रुपए का हार उनको पहना के ये वर्ल्ड रिकॉर्ड जरूर तोड़ेंगे। नहीं अय्यर भाई? जेठालाल, बबीता की मम्मी का बात छोड़ो, दया भाभी का मम्मी आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो बताओ। हाँ अय्यर भाई आएगा, मेरा मम्मी जरूर आएगा। मेरी मम्मी जरूर आएगी, माँ जरूर आएगी। सेठ जी, आई मस्ट से ये वंस इन ए लाइफ टाइम मोमेंट बनेगा जब आप आपकी सासू माँ को 1,01,000 का हार पहनाएंगे। थैंक यू सेठ जी, ये ऐतिहासिक मोमेंट विटनेस करने के लिए आपने हमें यहाँ आने की परमिशन दी। देख देख बागा, नटू काका सब कितने उत्साह में है सासू माँ को मिलने के लिए। बबीता जी, अय्यर भाई, हाथी भाई, सब लोग काम धंधा छोड़ के धंधे पे लग गए। मतलब इंतजार कर रहे हैं सासू माँ को मिलने के लिए। आज अगर सासू माँ नहीं आई ना तो सॉरी, माँ आएगी, जरूर आएगी माँ। माँ कहाँ हो तुम?
जल्दी आ जाओ, सब लोग आशा लगाए बैठे हैं। दया भाभी, आप क्या सोच रही हो? एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम है? नहीं अजय भाभी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो बस ऐसे ही सोच रही थी कि आप सब लोग कितने अच्छे हैं, हमारे लिए सुबह से कितनी तकलीफ उठा रहे हैं। अरे तुम्हें प्रॉब्लम सु? हम सबको तो लग रहा है जैसे सिर्फ आपकी माँ नहीं, हमारी भी माँ आ रही है। आ गई गाड़ी आ गई, माता श्री की गाड़ी आ गई, गाड़ी आ गई। अरे आगे माँ आ गई, माँ आ गई। हाँ। अरे बजा अय्यर भाई, आज तो पटाखे भी खुश हो गए। अरे जेठालाल का मदर इन लॉ आ रहा है तो पटाखे भी कुछ होंगे ही ना। जीवदया माता जी, आपका स्वागत है गोकुलधाम सोसाइटी में। माँ थैंक यू, तुम आ गई, तूने मेरी लाज रख ली माँ। आओ बेवान, आओ। माफ करना, आपको एयरपोर्ट से यहाँ आना पड़ा। वो क्या है ना कि आप सत्कार समारंभ से हम सबसे मिले बिना चली गई ना, तो जेठिया थोड़ा नाराज हो गया। बहुत प्यार करता है आपसे। आप आई तो बहुत अच्छा लगा। आइए पधारिए। आपको अंदाजा नहीं है सासू माँ, मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ, और आप मुझे मिले बगैर चले गए तो मुझे बहुत दुख हुआ। लेकिन मेरे आमंत्रण को मान दे के आप वापस आए तो सच में बहुत अच्छा लगा। हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में आपका दिल से स्वागत है। नानी माँ, आपका गोकुलधाम सोसाइटी में हार्दिक स्वागत है। 1 2 3 4 नानी माँ का जय जयकार। 1 2 3 4 नानी माँ का जय जयकार। सुनिए, अभी नानी माँ का सम्मान करते हैं। थोड़ी जरा बुके लाना। ओ अभी ले आए याद पड़ो। हाँ ले आओ। माता जी नमस्कार, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप सिर्फ दया भाभी की माँ नहीं है, बल्कि हम सबकी माँ जैसी है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आपकी बेटी हमारी दया भाभी और सुंदरलाल गोकुलधाम सोसाइटी में हमेशा मदद रूप रहे हैं। मैं आपका हार्दिक अभिवादन करता हूँ और हम सबकी ओर से आपका सत्कार करता हूँ। आ गए। जी दया, हम सब की ओर से आपके लिए एक छोटा सा तोहफा। लेकिन दया भाभी की माँ का चेहरा नहीं दिख रहा है नहीं अभी तक। हाँ भी जेठालाल, ये जीवदया माँ ने अपना चेहरा क्यों ढक कर रखा है? हाँ
बा आप सब लोगों से माफी मांग रही है। दरअसल बा को बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई उनकी तस्वीर खींचे, इसीलिए बा अपना चेहरा किसी को दिखाती नहीं। वो क्या है पोपट भाई, माँ को पब्लिसिटी पसंद नहीं है, उसको कोई फोटो खींचे ना वो भी पसंद नहीं है, इसलिए मैंने मुंह ढक कर रखा है। ओके ओके, कोई बात नहीं। वो दूसरी बात भी बता। कौन सी? आज उनका मौन व्रत है तो वो बोलेंगी भी नहीं। हाँ हाँ। अच्छा। नो मतलब हम लोग उनकी आवाज भी नहीं सुन पाएंगे। हाँ नहीं। जीव दया माँ से काफी सारी बातें करने का सोचा था, अब तो वो बातें नहीं हो पाएंगी। दया भाभी आप तो कह रही थी इनकी आवाज बहुत सुरीली है, इसलिए हम लोग तो सुबह से तरस रहे इनकी आवाज सुनने के लिए, नहीं कहा? बोलना तो पड़ेगा ही। जीव दया माँ, आपकी मीठी आवाज से कुछ तो बोलिए। प्लीज बा को विवश मत कीजिए, जेठा भाई ने आग्रह किया है इसीलिए बा यहाँ आई है, वरना आती ही नहीं। आप लोगों को जो भी सम्मान करना है जरा जल्दी कीजिए, जीवदया बा को फ्लाइट के लिए देर हो रही है। देखिए दिव्या बहन बराबर कह रहे हैं, आज माँ का मौन व्रत है तो सॉरी, पर आप माँ को बोलने का आग्रह मत कीजिए। और वैसे सासू माँ के कदम हमारी सोसाइटी में पड़े वही बहुत है। अरे इस वक्त ये सब बातें छोड़िए, हमें ये देखना चाहिए कि इस वक्त जीवदया बा अहमदाबाद जा रही थी और एयरपोर्ट के रास्ते से यू टर्न लेके वापस हम सबसे मिलने आई है, तो इस वक्त हमें उनका स्वागत करना चाहिए। मोस्ट वेलकम जी, मोस्ट वेलकम। हाँ बराबर बराबर मेहता साहब। माँ 1 मिनट में आई हो। अरे कहाँ जा रही है? 1 मिनट आई हो। अरे यार हाँ आरती आरती भाई बहुत क्या बात है अध्यापक, अरे जल्दी जल्दी आशीर्वाद भी ले। माँ तुम्हारी आरती उतारूंगी। 1 मिनट दया, सासू माँ की आरती मैं उतारूंगा। वाह ओए जेठा भरा यार, तुझे तो कमाल कर देता। ओ एक जवाई अपनी सासू माँ की आरती उतारेगा और छा गए भाजी, छा गए। थैंक यू, वही तो इसीलिए। आइए पधारिए सासू माता जी, आइए पधारिए सासू माता जी, सुबह नहीं आए तो हुई नाराजगी, सुबह नहीं आए तो हुई नाराजगी, लेकिन अब आए तो हुए सब राजी, लेकिन अब आए तो हुए सब राजी, अब आपकी करेंगे जी भर के सेवा जी, अब आपकी करेंगे जी भर के सेवा जी, सबसे बड़े सेवक बनेंगे दामाद जी, सबसे बड़े सेवक बनेंगे दामाद जी, आइए पधारिए सासू माता जी, आइए पधारिए सासू माता जी। बोलो आदरणीय सासू माता जी की जय। नानी माँ मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं भी बड़ा होकर आपकी तरह बड़े बड़े समाज सेवा के काम करना चाहता हूँ। और नानी माँ मेरे खाने की इच्छा पर कंट्रोल आ जाए ऐसा आशीर्वाद देना। ऐसा आशीर्वाद तो मुझे भी दीजिए। और मैं पढ़ाई में हमेशा पहले नंबर पर आऊं ऐसा आशीर्वाद दीजिए। मैं वड्डा होकर मेरे पापा का गैराज और वड्डा करूं ऐसा आशीर्वाद दीजिए। मुझे भी आप ही की तरह बड़े बड़े अवार्ड्स मिले ऐसा आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद तो सबको दे। रुकिए रुकिए रुकिए, कोई बा के पैर नहीं छुएगा। बा को बिल्कुल पसंद नहीं है कि बा के कोई पैर छुए। बा का मानना है कि हमें ईश्वर ने बनाया है, तो पैर छूने हैं तो ईश्वर के छुओ। वाह वाह वाह, महान भावना। जीवदया माता जी की बातों में कितनी गहराई। मैं पाँव छूना कैंसर। मैं मानना पड़ेगा दया भाभी, आपकी माता जी वाकई अंतर्यामी है। मेरे लिए रिश्ता साथ में लेकर ही आई है। नहीं नहीं पोपट भाई, ये लड़की नहीं है। नहीं मतलब कि ये लड़की आपके लिए नहीं है, ये माँ के लिए है, मतलब कि ये माँ की मददनीस है। ओह अच्छा अच्छा, मिलेगी मिलेगी। माता जी, मैं गोल्डन क्रो अवार्ड विनर तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल हूँ। दया भाभी ने आपसे कहा होगा वो मेरी शादी के बारे में। माँ मैंने कहा था ना। हाँ हाँ, जीवदया बा को पता है, अहमदाबाद जाके पहला काम यही करेगी। आंटी जी, आपको हमारी गोकुलधाम सोसाइटी कैसी लगी? बा कह रही है कि गोकुलधाम सोसाइटी उन्हें बहुत अच्छी लगी।
गोकुलधाम सोसाइटी की जितनी तारीफ करो उतनी कम है। होता है जी। सेठ जी, वो जो हार लाए हैं वो जल्दी जीवदया माँ को पहना दीजिए, वरना पैसे मुरझा जाएंगे। नहीं, आई मीन फुल मुरझा जाएंगे। हाँ ला बेटा। हाँ। सुबह से लेके घूम रहे हो भाई जेठालाल, अब तो टप्पू के पापा ने खास तुम्हारे स्वागत के लिए 1000 की 101 नोट का हार बनवाया है। और सब असली नोट है सासू माँ। 1,01,000 के हार का स्वीकार कीजिए। 1 मिनट रुकिए। इस हार पर मेरा हक है। मैं दया की असली माँ हूँ। भाई एक मिनट। अरे भाई भिड़े, इनका पेमेंट हो गया कि नहीं? हाँ वो तो मैंने सुबह ही दे दिया था। तो आप लोग निकलो, अभी आपकी जरूरत नहीं है। थैंक यू। शुक्रिया। जेठालाल तुम्हारा दो मदर इन लॉ है, तुमने बताया नहीं? और जेठा भरा, और तुमने दूसरी शादी कर ली? भाई बिना दूसरी शादी किए दूसरी सासू माँ कैसे आ सकती हैं? क्या गड़बड़ है भाई, ये 2 सासू माँ कैसे? ये इम्पॉसिबल है। दया भाभी की सिर्फ एक ही माँ है और वो ये है। इन्हें हार पहनाइए। नहीं, मैं दया की माँ हूँ, मुझे हार पहनाइए। कहाँ चल ले? अरे क्या मुझे हार पहनाइए, मुझे हार पहनाइए? ये क्या गेंदे के फूलों का हार है? जिसने बोला उसे पहना दिया। बहू, इन दोनों में से वेवान कौन है? हाँ दया, तू क्या चुपचाप खड़ी है? बता भाई, अभी तू ये जो बता सकती है कि इसमें से असली सासू माँ कौन है? अरे माँ यही है, दिव्या बहन इनके साथ आया है ना। अरे दिव्या बहन इनके साथ है तो क्या हुआ? मैं हूँ मेंदुवड़ा कुमार की असली सासू माँ। मेरे अजीब नाम तो मेरी सासू माँ ही रखती है। इसका मतलब वो है असली सासू माँ। जेठालाल, अगर ये तुम्हारी असली सासू माँ है तो फिर ये कौन है जिनका हमने सत्कार किया अभी? हाँ सही बात है। अरे मुझे तो ये कोई ठग लगती है, जल्दी पुलिस को बुलाओ। अरे ये क्या चल रहा है? मुझे तो कोई बहुत बड़ी गड़बड़ लग रही है। मेरे को तो लगता है असली माँ को पहचानने के लिए डीएनए टेस्ट करवाना पड़ेगा। अरे डीएनए टेस्ट की क्या जरूरत है अय्यर भाई? दया भाभी तो अपनी मम्मी को पहचानती होंगी ना। अरे हाथी भाई, पहचानती होगी क्या? मैं मेरी माँ को पहचानती हूँ। अरे एक बेटी तो अपनी माँ को पहचानेंगी ही ना। सही बात है। ये मेरी माँ नहीं है। माँ मत जी, घोर कलयुग आ गया जमाई रात। मुझे मेरी बेटी पर
लोग कान खोल कर सुन लीजिए, दया की असली माँ मैं ही हूँ। झूठ हो रहा है, झूठ। तुम आप मेरी माँ नहीं हो। अरे मतलब मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। अरे नहीं हो। अरे मैं ही हूँ। नहीं हो। अरे हूँ। नहीं हो। अरे हूँ। एक बार कहा ना कि तुम हमारी माँ नहीं हो सकती। क्या हम लोग हमारी माँ को नहीं पहचानते? मैं सच कहता हूँ, ये हमारी माँ नहीं है। ये कोई ठग है। अरे हमारी माँ तो अहमदाबाद में। सच सच बता, सच सच बता, तुझे किसने भेजा है? कहाँ से आई है तू? अरे हा आवाज कोणाचा? सच सच बता दे, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। गोकुलधाम वासियों, कान खोल कर सुन लो, ये हमारी माँ नहीं है, ये कोई बेवकूफी है। सासू माँ ने मौन व्रत तोड़ दिया। हाँ, मौन व्रत तो तोड़ दिया, लेकिन ये किस आवाज में माँ बोली है? हाँ, ये आवाज तो सुंदर मामा की है। हाँ, अभी जैसे आपने अपना मौन व्रत तोड़ दिया है, वैसे अपने चेहरे से पर्दा भी हटाई दीजिए सासूलाल। मामा, हाँ वो सुंदरलाल। भाई, सुंदर भाई, वह भी साड़ी में। देखा, मैंने आप लोगों से कहा था ना कि मैं आज सासू माँ का मौन व्रत तोड़वा के रहूंगा और उनके मुख के दर्शन भी आप सबको करवा के रहूंगा। कब कहा था? अरे सॉरी, नहीं, वो मैंने मन में अपने आप से ही कहा था। माँ सुंदर वीरा बना है, मतलब सुंदर वीरा माँ बना है, तो ये कौन माँ है? मैं बताता हूँ ये कौन माँ है। आइए। बाघा की मम्मी, बाघा की माँ? मैंने क्या पता यार। बाघा की माँ है? बाघा की माँ? अरे नहीं यार भाई, भिड़े भाई क्या ये? नहीं, मैं उनकी माताजी नहीं हूँ, मैं उनकी माताजी की होने वाली बहू हूँ। बावरी। बावरी पे? बावरी? बावरी? वाह बावरी वाह, व्हाट इज योर परफॉर्मेंस। पल भर के लिए तो मुझे सचमुच लगा था कि तुम सेठ जी की सासू माँ हो। पर ये अभिनय क्यों किया है? सेठ जी का मुझे फोन आया था कि बाघा कुछ गड़बड़ है, किसी को उनकी सासू माँ बनाकर लाना है, तो मैंने बावरी जी को ही सासू माँ बना दिया। थैंक यू बावरी। थैंक यू मुझे मत कहिए, थैंक यू कहना है तो बागेश्वर जी को कहिए, इनकी वजह से ही मुझे आपकी सासू माँ बनने का मौका मिला। थैंक यू बाघा। इट्स ओके सेठ जी। वाह बावरी जी, एकदम सहज अभिनय किया आपने, मस्त। काय गोंधळ है? तेज कळत नाहीये जेठालाल, ये भाई क्या गड़बड़ है? सुंदर यहाँ पे माँ बन के आया है, तुमने बावरी को माँ बन के बुलाया है, क्या चल रहा है? हाँ जेठिया, ये सब क्या है? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो यहाँ घूंघट पे घूंघट उठ रहे हैं, पर असली माताजी नहीं है। और असली माताजी कहीं कितने? सोढ़ी,
असली सासू माँ मुंबई आई ही नहीं है, वो तो अहमदाबाद में ही है। भैया टप्पू के पापा, ये आप क्या कह रहे हैं? वही जो आप सुन रहे हैं, सासू माँ मुंबई आई ही नहीं है। वहाँ राधे कृष्ण हॉल में भी आपका ये लाडला भाई सुंदर वीरा ही सासू माँ बन के आया था। हाँ, फटाफट अवार्ड लिया, 11 लाख का चेक लिया और वापस अहमदाबाद जाने के लिए खटाखट गाड़ी में बैठकर रवाना हो गया। लेकिन मुझे पता चल गया था, इसीलिए मैंने दया तेरे साथ झगड़े का नाटक किया और सासू माँ को यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी वापस लाने के लिए तुझे मजबूर किया। लेकिन एक बात मेरी समझ में अभी भी नहीं आ रही है दया, ऐसे झूठे काम में तूने सुंदर का साथ दिया। मुझे तुमसे ही उम्मीद नहीं थी। नहीं जीजा जी, बहना को दोष मत दो, मेरी बहना निर्दोष है, उसने मेरा साथ नहीं दिया है, उसे तो कुछ पता ही नहीं है। आपको याद है जीजा जी, मैं जब बहना को फोन पे प्लान बताने जा रहा था तब आपने बहना से फोन छीन लिया था। ठीक है, तू मेरी बात ध्यान से सुन। देख सुंदर, ये तू क्या कह रहा है वीरा? अरे दया, तू इतनी भोली क्यों है? अभी भी तेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है? अरे पैसों की लालच में ये अंधा हो चुका है। 11 लाख हड़पने के लिए ये खुद अपनी मां बना और पकड़ा ना जाए इसलिए अपना चेहरा घूंघट में ढक दिया और मौन व्रत का नाटक किया। वीरा, ये तूने क्या किया? इतना बड़ा धोखा दिया, पैसों के लिए तो इतना गिर गया। सॉरी बेटा, मैं तुझे सब बताता हूँ, लेकिन एक मिनट जीजा जी, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपको ये सब पता कैसे चला? सुंदर, मैं कच्ची मारू हूँ, मुझे बेवकूफ बनाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। मुझे सत्कार समारोह में शक हो गया था। अरे सासू माँ की कोई फोटो नहीं खींचेगा, उनको पब्लिसिटी पसंद नहीं है, नहीं कोई उनके नजदीक नहीं आएगा, कोई उनके पैर नहीं छुएगा, सासू माँ का आज मौन व्रत है। ये सब सुना तभी मुझे लगा कि हो न हो जरूर कुछ गड़बड़ है। और मेरा शक यकीन में तब बदल गया जब मेरी नजर इस घड़ी पे पड़ी। याद है, ये वही घड़ी है जो कभी मैं पहना करता था, लेकिन तुझे बहुत पसंद आ गई थी, इसलिए ये घड़ी मुझे तुझे गिफ्ट दे देनी पड़ी थी। मेरा मतलब है, ये घड़ी मैंने तुझे गिफ्ट दे दी थी। जेठालाल, तुम तो काफी होशियार निकले। होशियार निकले? नहीं मतलब होशियार हो। थैंक यू। अब समझी तू ऐसे क्यों भाग गया था? पकड़े जाने के डर से ना। लेकिन सुंदर भाई ने ये सब नाटक किया क्यों? इन 11 लाख रुपयों के लिए? अरे ये तो सरासर धोखाधड़ी है। हाँ, सही बात है। और हमने क्या सोचा था और क्या निकला? बोलो। मैं भी कितना सॉरी गोकुलधाम वासियों, मेरा इरादा आप लोगों को दुख पहुंचाने का नहीं था, लेकिन तेरी वजह से बेचारी दया को खरी खोटे सुना के मैंने जो दुख पहुंचाया उसका क्या? वरना मैं अपनी दया को सपने में भी ऐसा धर्म संकट में डालने का सोच नहीं सकता। सुंदर, ये तूने बहुत बुरा किया। अरे मैं भी सुबह से वेवाण आ रही है करके यहाँ से वहां भाग रहा हूँ, और तूने वेवाण बन के हम सबको धोखा दिया। वेवाण बेचारी
समाज के कल्याण के लिए कितनी सेवा करती है। अरे उन्हें जब पता चलेगा कि उनका अपना बेटा समाज को चूना लगाते घूम रहा है तो उन पे क्या बीतेगी। वीरा, तूने 11 लाख के लिए ऐसा किया? माँ की साफ सुथरी प्रतिभा पर कलंक लगा दिया। आज के बाद तेरे लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद है। और ये बहना अपने वीरा को कभी राखी नहीं बांधेगी। बहना, तुम्हारी कसम, मेरा इरादा गलत नहीं था। हकीकत में माँ खुद ही आने वाली थी, लेकिन जब हम माँ को लेने के लिए स्टेशन पे पहुंचे थे तब माँ का फोन आया था। तब माँ ने मुझे बताया था कि वो मुंबई नहीं आ पाएगी क्योंकि अहमदाबाद के पास एक रोड एक्सीडेंट में एक बस पलटी खा गई थी और उसमें बहुत सारे लोग जख्मी हो गए थे और माँ की पूरी टीम उन लोगों की सेवा में जुटी हुई थी। माँ उन लोगों को छोड़कर मुंबई नहीं आ सकती थी, इसीलिए माँ ना ही ट्रेन पकड़ पाई और ना ही विमान पकड़ पाई। फिर यहाँ के आयोजक का नियम था कि जो आएगा उसे ही अवार्ड और पुरस्कार की रकम मिलेगी। तो मैंने सोचा कि यह 11 लाख रुपए की रकम माँ को मिल जाए तो वो कई लोगों की सेवा कर सकती है, कई लोगों को दवाइयाँ मिल सकती है, कई लोगों का इलाज हो सकता है। अरे माँ कई अनाथ बच्चों को पढ़ा सकती है। इसीलिए मैंने ये नाटक किया। वो 11 लाख रुपए मैंने माँ के नाम से अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, कन्याशाला, विधवा महिलाओं के उत्कर्ष के लिए और किडनी की बीमारी से पीड़ित मरीजों के डायलिसिस के लिए दान कर दी है। अरे तुझे चेक तो अभी मिला, इतनी देर में तूने वो चेक कैश भी करवा लिया और इन सबको पैसा भी दान कर दिया। किसको उल्लू बना रहा है तू? जीजा जी, मैं उल्लू नहीं बना रहा हूँ। मैंने इन सभी संस्थाओं को फोन करके दान की रकम लिखवा दी है और अहमदाबाद में चेक जमा होते ही इन सभी के खातों में मैं पैसे जमा करवा दूंगा। और फिर भी अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है, इसमें इन सभी संस्थाओं के नाम और फोन नंबर है, आप इनसे फोन करके पूछ सकते हैं। लीजिए। जब जी करे पूछ लेना। सुंदर कुछ भी कर सकता है, लेकिन अपनी माँ का नाम नहीं डुबो सकता। मेरे लिए मेरी माँ भगवान है और मैं अपने भगवान के साथ धोखा नहीं कर सकता। माना मेरा तरीका गलत था, लेकिन मेरा उद्देश्य गलत नहीं था। गोकुलधाम वासियों, मैंने आपको तकलीफ दी है, हो सके तो मुझे माफ कर देना। सॉरी। वाह सुंदर वाह, तूने अपने नाम जैसा ही काम किया। शाबाश शाबाश। देखा, मैंने कहा था ना, मेरा वीरा कभी कुछ भी गलत कर ही नहीं सकता। कब कहा था? सॉरी, मैंने मन में कहा था अपने आप से। वीरा, ये सब बात तूने पहले क्यों नहीं बताई? अगर पहले बता दी होती तो ये सब गैर समझ होती ही नहीं। बहना, मैं तुझे बताने वाला था, लेकिन तू बहुत भोली है। तू ये बात माय डियर जीजा जी को कर देती,
माय डियर जीजाजी ये बात अपने परम मित्र तारक भाई को कर देते और तारक भाई ये बात अंजलि भाभी को कर देते। धीरे धीरे ये बात पूरी फैल जाती और ये बात अगर आयोजक को पता चल जाती तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती बेना। लेकिन मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। मैं यहां देखने आया था कि गोकुलधाम निवासी जीवदयाबेन का स्वागत किस तरह से कर रहे हैं और मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली। सुंदरलाल, तुमने हमसे बहुत बड़ी चीटिंग की। सॉरी पटेल भाई, अब प्लीज मेरी सुंदर वीरा को माफ कर दीजिए। सुंदर माफी के लायक नहीं बल्कि सम्मान के लायक है। इसने जिस वजह से चीटिंग की है उसे सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं हमारी कमेटी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जीवदयाबेन को 11 लाख रुपए का एक और पुरस्कार दिया जाए। थैंक यू पटेल भाई, थैंक यू। लेकिन मैंने बहुत बड़ी गलती की है। आपको मैंने अंधेरे में रखा है। मैं आपका गुनहगार हूं। आप मुझे सजा दीजिए। आप मुझे जो भी सजा देंगे वो मुझे मंजूर होगी। दीजिए, आप मुझे सजा दीजिए। क्या सजा दीजिए सुंदर, कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारी पूरी कहानी सुनने के बाद तो कौन तुम्हें सजा देगा? अरे तुमने धर्म का काम किया है, तुम्हारी तो सराहना की जानी चाहिए। बहुत बढ़िया सुंदर बच्चे। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि धर्म के लिए बोला गया झूठ झूठ नहीं होता। लेकिन हम सबकी जो दया भाभी की माँ से मिलने की इच्छा थी वो तो अधूरी ही रह गई ना। क्या हुआ मामा? क्या हुआ? क्या हुआ बहना, माँ का मैसेज आया है। एक मिनट, लेकिन माता मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करते ना, तो मैसेज कहाँ से भेजा? किसी दूसरे के फोन से माँ ने मैसेज किया है और वो भी नंबर इसमें आया है। वो नंबर मैं आपको दे दूंगा, बाद में आप फोन करके पूछ लेना। वीरा, क्या लिखा है? पढ़ तो। नहीं बहना, तू ही पढ़, मुझसे नहीं पढ़ा जाएगा। लिखा है, मेरी प्यारी बेटी दया, दामाद जी जेठालाल, नटखट टापू, सम्माननीय वेवाई जी और प्यारे गोकुल धाम के वासियों, मुझे पता है आप सब मेरा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हाँ माँ, सच कहूँ तो आप सबसे मिलने का मुझे भी बड़ा मन था, लेकिन मैं नहीं आ पाई। आपको जितना दुख हुआ है उससे ज्यादा दुख मुझे हुआ है। आज मेरी इच्छा करुणा के सामने हार गई, जिम्मेदारी ममता पर हावी हो गई। मैं मुंबई में आने वाली थी कि मुझे बस एक्सीडेंट की खबर मिली। अगर मैं उन्हें बचाने राहत कार्य करने ना जाती तो कई बच्चे अनाथ हो जाते, कई माँ की गोद सूनी हो जाती, कई सुहागन विधवा हो जाती। अब आप ही कहो, उनकी जान बचाना ज्यादा जरूरी था कि हमारा मिलना? फिर भी आपको दुख पहुंचा हो तो मेरे वेवाई, जमाई राज, बेटा टप्पू के साथ साथ आप सभी की माफी मांगती हूँ। और दया, तुझसे भी माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर देना। धन्य है, जीवदया बहन मेरी वेवाण है, ये सोचकर ही मुझे गर्व महसूस हो रहा है। सच में
जीवदया माता जी ने जो समाज कार्य किया है उसके लिए उनको शत शत प्रणाम। मैंने आगे लिखा है उसे जैसे ही मौका मिलेगा वो पहली गाड़ी पकड़कर अहमदाबाद से मुंबई आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, वापस मैसेज में लिखिए, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। खास तौर पे मैं आजकल पप्पू। लेकिन मुंबई आके गोकुलधाम सोसाइटी आएंगे कि नहीं, वो लिखा है कि नहीं? मैंने आगे लिखा है जमाईराज मक्खन कुमार को कहना कि मैं गोकुलधाम भी आऊंगी और लंबे समय तक रुकूंगी। चलो जीजा जी, अब मैं निकलता हूँ। आपकी वजह से मेरी फ्लाइट की टिकट कैंसिल हो गई। अब आपको मेरी और दिव्या की दोनों की फ्लाइट की टिकट करानी पड़ेगी। हाँ, डोंट वरी सुंदर भाई, आपका काम सेठ जी कर देंगे। सेठ जी, हार का क्या करना है? हाँ जीजा जी, एक काम कीजिए, वो हार मुझे दे दीजिए, मैं अहमदाबाद जाके आपकी ओर से मेरी माँ को पहना दूंगा। नहीं नहीं, वो हार तो मैं जब भी सासू माँ को रूबरू मिलूंगा तो अपने हाथों से ही पहनाऊंगा। बापूजी, अरे जेठिया, सुंदर ने जो काम किया है उसके लिए इस हार पे सुंदर का भी हक बनता है। सही बात है। थैंक यू बापूजी।